बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। और इस बाबरकत महीने में जो कि रहमतों और बरकतों वाला है, माह रबीउल अव्वल का महीना, और मेरी तरफ़ से आप लोगों को बहुत 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 ये माह रबीउल अव्वल मुबारक हो। और अल्लाह ताला इस माह मुबारक के सदक़े से हर एक की जायज़ हाजात को पूरा करे। जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद अता फ़रमाए। और जो भी किसी की ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किलात हैं या कुछ भी उनकी ज़िंदगी में कुछ गलत हो रहा है, या वो ज़िंदगी में क्या कुछ अच्छी कोई नेक हाजात चाहते हैं, कोई जायज़ हाजात हैं उनकी, अल्लाह ताला उन सब को उनकी हाजात को पूरा करे। तो और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेके आए। अल्लाह ताला हमारे घर में भी खुशहाली लेके आए और हमारी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ लेके आए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, इधर मैं और कश्यप जो थे वो प्राइम मार्क जा रहे थे, क्योंकि प्राइम मार्क से मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तो अभी हम जाने लगे थे। मैंने कहा आज कश्यप ऑफ है तो आज मैं चाहती हूँ और हम दोनों जाते हैं और जाके मैंने जो जो चीज़ें लेनी है ना वो ले आते हैं जाके। अभी आ गया इधर देखना कि मैंने क्या क्या लेना है, जो चीज़ें मुझे चाहिए, क्योंकि ये सारा लेडीज़ के ही है यहाँ पे। तो अभी देखती हूँ मैंने क्या क्या लेना है। तो इस टाइप की भी मैं देख रही थी। चलिए अभी जैसे मैं देखती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी देख लो, चूज़ कर लो क्या लेना है मैंने। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना अपनी कुछ ले ली थी, शर्टें वगैरह मैंने लेनी थी घर में पहनने के लिए। वो मैंने अपनी शर्ट्स वगैरह ले ली थी। और कुछ मैं अपनी ऊपर पहनने के लिए जो है ना, जैसे विंटर में आप पहनते हैं फैंसी टाइप थोड़ी सी होती हैं, वो अपर होती है छोटी सी जो, तो वो मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल नहीं रही थी। तो कश्यप मुझे कह रही थी शायद वो इनके पास ख़त्म हो गई है, तो फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर ले लेंगे। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे थोड़ी सी ना ये देखते हैं कौन कौन सी ज्वेलरी आई हुई है। आप लोगों को पता है मैंने कितनी दफ़ा आप लोगों को दिखाई भी है, मेरे व्लॉग मैंने एक दो बनाए हुए हैं जिसमें मैंने सारी ज्वेलरी अपनी आप लोगों को दिखाई थी। और मुझे वैसे भी इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मैंने कहा चलें जाके देखते हैं कौन कौन सी नई ज्वेलरी आई हुई है। तो जो चीज़ें यहाँ ज्वेलरी में भी मुझे चाहिए थी वो वाली वहाँ पे नहीं मौजूद थी, शायद वो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे सेल वगैरह भी लगती रहती है और लोग बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, सब लोग ले जाते हैं उठा के। तो कश्यप मुझे कह भी रही थी, कह रही थी देखें कितनी चीज़ें यहाँ पे खाली हुई हुई हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों ने मतलब ले ली हैं जिन्होंने लेनी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चले मैं कुछ थोड़ी सी वीडियो या आप लोगों के लिए फिर बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी। यहाँ पे आपको सब कुछ प्राइम मार्क है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाती है, ज्वेलरी मिल जाती है, बैग्स आपको, यानी कि जो भी चाहिए होता है ना हर चीज़। मैं कहती हूँ कि आपको मैनीक्योर पेडीक्योर करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है, मैंने बल्कि लिया भी है एक पेडीक्योर के लिए। तो पूरी पूरी किट आपको मिल जाती है। ये देखें यहाँ पे मैं कश्यप का बता रही थी कि कश्यप तुम्हारे नाम का पूरा जो सेट है ना इसके अंदर डाला हुआ है, के लिखा हुआ था इसके ऊपर। और मैं कश्यप को दिखा रही थी, लेकिन कश्यप को इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद। वो कहती है कि ये तो 2 दिनों में ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखें जूते वगैरह इतने इतने प्यारे लगे हुए थे। ये देखें ये सारी मेरी चीज़ें थी इसके अंदर जो कश्यप लेके जा रही है। कश्यप ने तो कुछ भी नहीं लेना था, सिर्फ मैंने ही लेनी थी सारी चीज़ें। कश्यप ने मुझे बोला था आज आपने किसी के लिए, पता है ना आपको पता है कि माँ कैसे होती है, जाती है अपने लिए लेने लेकिन बच्चों की शर्टें उठा के खड़ी हो जाती है। लास्ट टाइम भी मैं गई थी तो मैं इनकी उसामा ज़ीशान की शर्टें लेने लग गई। मैंने कहा चले मैं इनकी शर्टें देख लेती हूँ। तो आज मुझे कश्यप ने कहा था कि आपने आज ये नहीं करना, आपने शर्टें वगैरह किसी की भी कुछ नहीं देखना, आपने अपने लिए लेना है जो भी लेना है। मुझे सख्ती से कश्यप ने मना किया था। ये देखे मैंने अपनी चीज़ें ले ली थी। अब हम लोग वहाँ से फ्री होके जो थे ना घर आ रहे थे। देख के ध्यान से, यहाँ तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बंदे को। अच्छा,
अच्छा, इधर मैं बना रही थी कॉफ़ी। ये काफ़ी दिनों से मैंने ना हैक देख रही थी मैं, काफ़ी मतलब वायरल हुआ है ये हैक, जो आप ना चाय पानी के साथ उसको मतलब मिक्स करके ना, तो बड़ी अच्छी जो है ना कॉफ़ी, यानी कि इंस्टेंट कॉफ़ी जिसको कहते हैं। ये देखें, जैसे अगर आप बनाना चाहें, एक ही चम्मच आपने कॉफ़ी लेनी है, एक ही चम्मच आपने शुगर लेनी है, और उनको ऐसे करके थोड़ा सा गर्म पानी उसके अंदर ऐड कर देना है। तो ऐसे उसको मतलब इसके साथ ना, चाय पानी के साथ इसको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ना, लाइक इसको कहते हैं मिक्स करते रहना। जितना आप मिक्स करेंगे उतनी अच्छी मसलन ना ये बनेगी। ये देखिए कितनी अच्छी बन गई थी, और टाइम भी इतना नहीं लगा था, लेकिन ये है कि मतलब करनी पड़ती है आपको जल्दी 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 तेज़ी से। तो ये मुझे बड़ा अच्छा हैक लगा था। मैंने वैसे ये लगाई है शॉर्ट पे, मैंने इसलिए यहाँ पे लगा दी कि पता नहीं आप लोग वहाँ पे देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को यहाँ पे भी लगा देती हूँ कि पता नहीं, कि वैसे तो मैं जो शॉर्ट पे लगाती हूँ कम इधर लगाती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप शॉर्ट पे देख लें सारा ना। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने कद्दू दाल बनाई थी ना, तो दाल जो थी वो ज़्यादा मैंने बॉयल कर ली थी, तो उसमें से ये देखें दाल बची हुई थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं शामी कबाब बनाती हूँ। तो आपने देखा कि चिकन मैंने बोनलेस चिकन ही है, तो उसको मैंने डाला है, तो उसके अंदर ही मैंने आपने देखा साबुत गर्म मसाला वगैरह डाल दिया। और दाल देखे मैं आपको दिखा रही हूँ कि दाल बड़ी अच्छी जो है ना गली हुई है। तो दाल मेरे पास ऑलरेडी बॉयल पड़ी हुई है, तो इसलिए मैं चिकन डाला है, और उसके अंदर साबुत गर्म मसाला, ये देखें अंदर प्याज डाला है, और मैं एक आलू भी इसके अंदर डालूंगी ताकि बाइंडिंग में ना आसानी रहे। तो यहाँ पर ये देख लें, ये मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ये अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चें ये भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी सारी चीज़ें पहले पड़ी हुई थी, मैंने कहा यही ऐड कर देती हूँ, बजाय कि मैं अब अलहदा से मतलब अदरक लहसुन और ये सारी चीज़ें डालूँ। और साथ ही मैं अपनी वो तैयारी कर रही थी उसकी, और साथ ही ये देखें जो मैं बताती हूँ कि हमारी डेली की ग्रोसरी आ जाती है, जो चीज़ ख़त्म होती है वो हमारी डेली की डेली आ जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोसरी आई हुई थी। ये देखें यहाँ पे टमाटर आए हुए थे, गुड़ आया हुआ था, गुड़ आपने देखा कितना बड़ा डब्बा आया हुआ है। साथ में ये देखिए पीच आए हुए थे, पीच के आए हुए थे, ये बड़े बड़े थे, इतने नाइस लग रहे थे ना। अभी मैंने खाया नहीं है, लेकिन उस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, अब मुझे याद आ रहा है कि ये पड़े हुए थे। साथ ही शलजम थोड़े से आए हुए थे। मुझे कच्चे शलजम जो है ना बहुत पसंद है, पक्के हुए भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे कच्चे भी बड़े अच्छे लगते हैं, मैं बड़े शौक से खाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें मैंने एक आलू, बड़ा सा मेरे पास आलू था एक, मैंने कहा एक आलू भी डाल देती हूँ ताकि इसकी बाइंडिंग में ना आसानी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें देखें मैंने बंद करके रख देनी है। ये सारी चीज़ें जब गल जाएंगी तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। और कल मैंने जाना है मिलाद पे अपनी फ्रेंड के घर पे। तो माशाल्लाह ये ज़ाहिरी बात है, माह रब्बीउल अव्वल है, तो कहीं ना कहीं जाना होता है, कभी मस्जिद में जाना होता है या किसी के घर जाना होता है। तो यहाँ पर ये देखें मैं आई थी सैलून आई हुई थी। तो यहाँ पे सैलून में भी आ गई, ये देखें कितनी अच्छी यहाँ पे ना उन्होंने मतलब सारा जो ना डेकोरेट किया हुआ था इस सैलून को। तो मैं पूछ रही थी कि क्या हुआ था, तो वो बता रही थी कि यहाँ पे भी मिलाद हुआ था ना सैलून में। तो ज़ाहिरी बात है, हम ईद वगैरह पे या और फंक्शंस पे इतना तैयार होते हैं, और नबी की महफ़िल में जाने के लिए भी इंसान को अच्छा साफ़ सुथरा हो के सही खुश खुश और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के मतलब जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी बाकी चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो ये तो हमारे नबी की पैदाइश का दिन होता है, हमारे नबी की पैदाइश का महीना है ये वाला। तो हम इसको इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, और हमें करना भी चाहिए। तो फिर उसके लिए तैयारी भी थोड़ी बहुत करनी होती है। तो मैं गई हुई थी, थोड़ी बहुत सर्विसेज लेनी थी, तो मैं सैलून गई हुई थी वहाँ पर। तो वहाँ से आने के बाद ये मैंने अपना नेक्स्ट जो था ना, मैं इसको करके चली गई थी बॉयल करके, और इसको निकाल के मैंने कहा इतना ये सारा पानी वगैरह भी ड्रेन वगैरह अच्छी तरह हो जाएगा, इसको मैं रख गई थी। तो यहाँ पर ये देखें मैंने अब दाल भी इसके अंदर ऐड कर दी, और इसके अंदर से कड़ी पत्ते वगैरह जो इस तरह की चीज़ें थी ना, बड़ी इलायची वगैरह, दालचीनी वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी इसके अंदर से, क्योंकि उनका सारा जो टेस्ट था वो तो ज़ाहिर है इसके अंदर चला जाता है। और अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके सारे को ना जो है ना पीस लूँगी अच्छी तरह से, और बाकी मसाले जो हैं, बाकी सारे स्पाइसेस जो है ना वो मैं बाद में ऐड करूँगी। और वैसे भी मैं इस तरह बना रही हूँ कि ये शामी कबाब जब हम बनाएंगे, छोटे बनाएं चाहे या बड़े बनाएं, इसके आप बना के रख लें तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये देखें यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि मैंने क्या क्या इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए थे। तो ये देख रहे यहाँ पे नमक था, यहाँ पे कुटी हुई मिर्चें थी, हल्दी थी, थोड़ी सी कसूरी मेथी थी, ब्लैक पेपर थी, और ये वाला जो है ये तो कबाब मसाला था स्पेशल, आपको नज़र भी आ रहा होगा ये कबाब मसाला स्पेशल। तो ये मैं इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी, और साथ ही मैं इसके अंदर धनिया ऐड कर दूँगी, और इन हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जैसा कि मैं बताने लगी थी, आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे बनाएं बड़े बनाएं, साइज़ जो भी आप बनाना चाहें। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी अगर आपने बना के फ्रीज़ करके रख लिए हैं 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, तो जिनके छोटे बच्चे होते हैं और माओं के पास इतना टाइम नहीं होता, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है लंच बॉक्स का, कि आप ये बना के छोटे छोटे साइज़ में बना के रख लें। अगर आप मिनी बर्गर उनको बना के देते हैं, मिनी सैंडविचेस बना के देते हैं, तो बच्चे वैसे भी इन चीज़ों से बड़े अट्रैक्ट होते हैं, तो बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं।
तो इसलिए मैंने कहा चले मैं आप लोगों को ये लंच बॉक्स का आइडिया भी हो जाएगा, और वैसे घर में भी बनाने लगी थी। मैंने कहा चले मैं बच्चों के भी बता देती हूँ कि बच्चे भी इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो माएँ जो बिज़ी होती हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो उनके लिए भी ये बेस्ट आइडिया होता है। छोटे छोटे आप शामी कबाब बना के रख लें, सुबह सुबह आप या निकाल लें 2 मिनट पहले, यानी कि जब आप उठे हैं उस वक्त निकाल के रख लें, फिर उसके बाद आप इसको फ्राई करके फ्रेश जो है उस वक्त लगा के आप शामी कबाब के साथ चाहे आप सैंडविच बनाएं, चाहे आप बर्गर बनाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें यहाँ पर 1 प्लेट मैंने बना लिया है, तो अभी ये 2 प्लेटें फुल जो थी ना वो बन गई थी। 1 प्लेट के मैंने घर में बना लिए थे, और 1 प्लेट वाले जो थे ना वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। ये देखें साइज़ ये वाले बड़े साइज़ के हैं, और ये मैंने थोड़े से छोटे साइज़ के बनाए हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि छोटे बना लें तो ताकि मिनी बर्गर बनाएं, तो छोटे बच्चों को लगा के आप लंच बॉक्स में डाल के दे सकते हैं, और बच्चे बड़े खुश होते हैं इससे। अच्छा, इधर अब मैंने सोचा कि 1 प्लेट वाले जो है ना मैं बना लेती हूँ, और 1 प्लेट वाले फ्रीज़ कर दूँगी, जैसा कि मैं भी बता रही थी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 अंडे लिए थे मैंने, उनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अंडा वैसे मैंने इसके अंदर ऐड करना था, और करने भी चाहिए, बाइंडिंग में वो बहुत ईजी होता है अगर आप अंडे बीच में ऐड कर देते हैं। क्वांटिटी के लिहाज से ज़ाहिर आपने अंडे भी ऐड करने हैं। मैंने इसलिए अंदर ऐड नहीं किए थे, वो जो मैंने बाकी रखे हैं उनमें मैं अंडा नहीं यूज़ करूँगी। और ये वाले मैंने इसलिए इसके अंदर ऐड नहीं किए थे, अंडे के ऊपर से मैं अंडा लगा लूँगी, क्योंकि मैंने बताया है आप लोगों को 3 दफ़ा कि ज़ीशान को एलर्जी है अंडे से। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई ऐसी चीज़ ना बनाऊँ जिसमें अंडा वगैरह अंदर ना मैं उसके डालूँ, ताकि अगर वो मांगे तो मैं उसको बगैर अंडे वाला जो भी आपके पास मिक्सचर पड़ा हुआ है उसके साथ उसको बना के मैं दे सकती हूँ, ताकि वो मतलब परेशानी ना हो मुझे और मैं भूल ना जाऊँ। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ, चाहे जो भी कबाब बना रही होती हूँ, वैसे तो अंडा वगैरह बड़ा अच्छा होता है बाइंडिंग के लिए, तो लेकिन मैं उसकी वजह से कभी भी यूज़ नहीं करती। कभी होता है कि अगर मुझे ये हो कि नहीं मैंने उसको देने ही नहीं है या उसने खाना ही नहीं है, तो फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन मोस्टली मैं ये करती हूँ कि मैं अंडा बीच में ऐड नहीं करती, ऊपर लगा लेती हूँ अगर करना हो। हालांकि अंदर ऐड करने से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये देखिए कितने अच्छे और कितने नाइस हमारे जो थे शामी कबाब जो बन के तैयार हो चुके थे। बड़ों के लिए भी, आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई मेहमान आ रहे हैं अचानक से, तो इतने अच्छे इनके साथ आप बड़े वाले बर्गर जो होते हैं वो वाले बना सकते हैं। अंडा बर्गर साथ रख के, शामी कबाब के साथ रख के, तो आप बेहतरीन अपने बना सकते हैं। ये देखिए कितने नाइस और कितने अच्छे लग रहे हैं, देख के आपने। तो आप लोग भी बनाएं और मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी जो है कैसी लगी है। मुझे तो बहुत ही मज़े के लगे थे। मैंने नेक्स्ट डे पे जो था, अभी आगे शायद मैंने छोटा सा क्लिप डाला भी है, नेक्स्ट डे पे मैंने किया था कि मैंने अंडे के साथ और शामी कबाब के साथ सैंडविच बनाया था। तो मुझे तो बहुत मज़े का लगा था। तो आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों को मतलब ये कैसा लगा था। और अच्छा, मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी मिलाद पे, और मैंने छोटे छोटे वैसे ही बिल्कुल छोटे छोटे से क्लिप जो लिए थे, वैसे तो इतनी अच्छी उस महफल में बातें हो रही थी, मेरा दिल तो ये कर रहा था कि मैं सारी बातें जो है ना वो रिकॉर्ड करूं। लेकिन ये है कि कुछ तो ऐसी जगह होती है और कुछ ये होता है कि बंदे का दिल ये कर रहा होता है कि आप सारी बातें जो है ना उनकी गौर से सुनो, जो वो बात कर रहे हैं, जो मतलब जिस बारे में बात हो रही है। तो इसलिए मैंने जो था ना वो मतलब कोई नहीं इतना ज़्यादा बनाया, वैसे ही अपने मतलब थोड़े थोड़े मैंने सिर्फ उनकी वॉइस जो थी ना वो कहीं कहीं से मैंने छोटे छोटे क्लिप जो थे वो रिकॉर्ड किए थे। वो एंड पे वीडियो के मैं लगाऊंगी, आप लोगों ने ज़रूर सुनने हैं, क्योंकि उसमें बातें तो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बताई गई थी, लेकिन यह कि वीडियो इस तरह बहुत लंबी हो जानी थी। और वैसे भी ज़ाहिरी बात है मैं फेस का तो किसी का भी नहीं ले रही थी, तो सिर्फ वॉइस मैं रिकॉर्ड कर रही थी, साथ साथ थोड़ी बहुत जो मुझे मतलब मैं अगर मुझे मौका मिल रहा था जिसको कहते हैं, तो वो मैंने एंड पे लगाऊंगी। ये देखें जो बच गए थे वो वाले सारे जो है ना मैंने इसके अंदर जो है ना ये फ्रीज़ करके रख दिए। तो मुझे अब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। मैं भी इंशाल्लाह ताला आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से व्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में आऊँगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह बात पे जो है ना वो फोकस करना चाहती हूँ कि हर जगह का एक अपना इत्मीनान होता है, एक जगह की एक अपनी रिस्पेक्ट होती है। जब आप शादी हाल पे जाते हैं वहाँ आप शादी की नीयत से जाते हैं, वहाँ बात हम लोग दुनिया की बातों में जो है ना वो बिजी होते हैं। इफ़ आई एम स्पीकिंग, कोई दुनियावी बात कर रही हूँ, सो बिस्मिल्लाह, आप जो मर्जी करें, आई डोंट माइंड।
लेकिन जहाँ अल्लाह पाक का जिक्र है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, वहाँ आपकी रहनुमाई करना फिर मेरा फ़र्ज़ है। दिस इज़ माई फ़र्ज़ कि आप कहीं बाहर जाएं, एज ए टीचर आपने मुझे यहाँ बुलाया ना मिलाद पढ़ने के लिए, कुछ आपको सिखाने के लिए। मेरे स्टूडेंट्स बाहर जाएं, किसी के घर जाएं, लोगों को पता हो कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। अल्लाह पाक का जिक्र इन्होंने यहाँ से पर आया जब ना था, तब ना था कुछ यहाँ, तब ना था कुछ यहाँ था हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता, लो उसने मुझे ये कहा, क्यों कहा? अल्लाह पाक की ज़ात को इसलिए मैं नहीं पसंद जो हमारे अंदर मैं मी लो ने मेरी इज्जत नहीं की थी, ले उन्हें मेरा सलाम नहीं लिया। ये चीज़ें सूरत रहमान में इसका जवाब। ये नेमत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो रहमत का दरिया बन के हमारे लिए आए और तमाम वो राज हमारे लिए खोले जो अल्लाह पाक ने उन पे खोले जो हमारे पीछे आने वाली उम्मतें थी उनके लिए अल्लाह पाक ने नहीं खोले थे। सदका हसन दाना मोड़ी लजपाल, हालीना हजूर मोड़ना सही लब के मैं कीता करने वाला कि जब मियाँ बीवी मुस्कुरा के देखते हैं तो अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें आना शुरू हो जाती हैं।